नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का मार्केट इतना कुछ खास नहीं था। मार्केट ने आज भी कोई क्लीन डायरेक्शनल मूव नहीं दिया। आज बैंक निफ्टी में रफली 150-200 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ थी। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट था और आईटी भी पॉजिटिव साइड में था। लेकिन फिर मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि ओवरऑल निफ्टी एक प्रॉपर डायरेक्शन पकड़ ही नहीं पाया। इसका सिंपल रीजन था कि हमारे जो बड़े एनर्जी और हैवी वेट स्टॉक्स हैं उनमें स्ट्रेंथ मिसिंग थी। कुछ स्टॉक्स रेड में ओपन हुए और उन्होंने इंडेक्स को सपोर्ट नहीं दिया। आज का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहा कि मार्केट बार बार प्रीवियस सेशन के हाई और लो के बीच में ही घूमता रहा। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस सेशन का हाई 24,630 था और आज मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट करने की प्रॉपर कोशिश भी नहीं की। मतलब अपसाइड में स्टार्टिंग से ही कोई स्ट्रांग मोमेंटम नहीं था। प्रीवियस डे का लो 24,522 था। आज मार्केट 24,522 के नीचे गया, लेकिन उसके बाद डाउनसाइड में कंटिन्यूएशन नहीं मिला। मार्केट ने 24,511 का लो बनाया और वहीं से रिकवरी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो और मार्केट उसके नीचे सस्टेन ना करे तो डाउनसाइड को ब्लाइंडली चेस करना सही नहीं होता। ओपनिंग के बाद 24,522 के जोन से सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने 24,610 के आसपास वापस जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पाया और फिर मार्केट रेंज में चला गया। अप्रॉक्सीमेटली 10:30 से लेकर 2:30 तक 24,580 से 24,610 के बीच में मार्केट घूमता रहा। मतलब पूरे 4 घंटे के आसपास एक छोटी सी रेंज में मार्केट ने टाइम निकाल दिया। लास्ट में एक्सपेक्टेशन थी कि क्लोजिंग के टाइम शायद कोई बड़ा मूव मिलेगा, लेकिन निफ्टी ने 24,583 पर क्लोजिंग दे दी। तो ओवरऑल निफ्टी में आज कोई मेजर ट्रेंड डेवलप नहीं हुआ। एडवांसेस और डिक्लाइंस देखें तो 25 एडवांसेस और 23 डिक्लाइंस रहे। बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, टाइटन और लार्सन एंड टूब्रो यानी एलएनटी ने मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ एसबीआई रिजल्ट्स के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2.5% के आसपास टूट गया। भारतीय एयरटेल भी रिजल्ट्स के बाद से प्रेशर में दिख रहा है। रिलायंस में वीकनेस थी, एटर्नल में भी प्रेशर था और आईटीसी जैसे हैवी वेट स्टॉक में भी स्ट्रेंथ मिसिंग थी। इसी वजह से कुछ स्टॉक्स मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हैवी वेट सेलिंग की वजह से निफ्टी में स्ट्रॉन्ग अपसाइड नहीं बन पाया। भाई लोग, अब निफ्टी के लिए कल का प्लान देख लेते हैं। सबसे पहला लेवल 24,500 है। ये इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज भी मार्केट इसी एरिया के आसपास से रिकवर हुआ। अगर 24,500 के नीचे मार्केट प्रॉपर सस्टेन करता है तो डाउन साइड में 24,400 का लेवल सबसे पहला टारगेट जोन रहेगा। इसके नीचे वीकनेस और एक्सटेंड हो सकती है। अब अपसाइड की बात करें तो 24,600 इमीडिएट हर्डल है और 24,620 आज का हाई होने के साथ एक और इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन लेवल है। 24,600 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली 1,84,000 पोजीशंस की पोजीशनिंग है, इसीलिए यहां सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर 24,620 के ऊपर 1 to 5 मिनट कैंडल्स प्रॉपर सस्टेन कर लेती हैं, तब अपसाइड में 24,700 का जोन प्लान किया जा सकता है। और अगर 24,700 के ऊपर भी एक्सेप्टेंस मिलती है तो फिर 24,750 और 24,800 के लेवल्स पॉसिबल है। डाउनसाइड में 24,500 के नीचे 24,454 और फिर 24,397 भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। मतलब एक्सपायरी का सिंपल रूल याद रखो, 24,500 के नीचे सस्टेन मिला तो डाउनसाइड, 24,620 के ऊपर सस्टेन मिला तो अपसाइड। और अगर मार्केट 24,500 से 24,620 के बीच में ही घूमता रहा तो फिर रेंज बाउंड एक्सपायरी और प्रीमियम डीके का रिस्क रहेगा। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात और, इंडिया में एक्सनेस जैसा ब्रोकर फाइनली वापस आ गया है। लास्ट ईयर एक्सनेस ने इंडिया में नए यूजर रजिस्ट्रेशंस बंद कर दिए थे, लेकिन अब लगभग 1 साल बाद एक्सनेस ने एल्फिन के नाम से इंडिया में कम बैक किया है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में दिए डायरेक्ट लिंक से अकाउंट ओपन कर लो। अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए स्मॉल डिपॉजिट करके एक ट्रेड भी कर सकते हो। यूपीआई डिपॉजिट विड्रॉल, चार्ट पर ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे फीचर्स भी यहां देखने को मिलते हैं। भाई लोग, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में ओपनिंग के टाइम स्ट्रेंथ थी और प्रीवियस डे का हाई भी टेस्ट हुआ। 58,000 का जोन हमने पहले ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस माना था और मार्केट एग्जैक्टली इसी एरिया के पास गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद प्रीवियस डे का लो 57,686 ब्रेक हुआ। इसके नीचे 57,530 का लेवल इंपॉर्टेंट था और मार्केट 57,527 तक गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह रही कि 57,530 के नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं हुई। मतलब डाउन साइड में भी फॉलो थ्रू मिसिंग था। उसके बाद बैंक निफ्टी मेजॉरिटी टाइम 57,530 और 57,690 के बीच में ही घूमता रहा और लास्ट में 57,686 पर क्लोजिंग दे दी। बैंकिंग में एसबीआई का प्रेशर सबसे नोटिसेबल रहा, जो रिजल्ट्स के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2.5% के आसपास डाउन था।
भाई लोग अब बैंक निफ्टी के लिए कल का प्लान देख लेते हैं। कल के लिए अगर बैंक निफ्टी का सिंपल सेटअप देखें तो 57,500 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। 57,500 के नीचे सस्टेन मिलता है तो 57,400 के लेवल की तरफ प्रेशर आ सकता है और उसके नीचे 57,200 का राउंड फिगर इंपॉर्टेंट रहेगा। अपसाइड में 57,700 57,800 का एरिया इमीडिएट हर्डल रहेगा। 57,800 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन मिलता है तो 58,000 का राउंड फिगर दोबारा टेस्ट हो सकता है और अगर 58,000 के ऊपर एक्सेप्टेंस मिलती है तो फिर अपसाइड मोमेंटम स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन अभी के लिए 57,500 सपोर्ट और 57,800 को सबसे पहले रिस्पेक्ट करना है। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। आज सेंसेक्स ने प्रीवियस डे का हाई टेस्ट नहीं किया। ओपनिंग के बाद डाउनसाइड में प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ लेकिन वहां से रिकवरी आ गई। लगभग 10:30 के बाद मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं रही। 2 बजे से 2:30 बजे के आसपास डाउनसाइड में थोड़ा मूव आया लेकिन ओवरऑल सेंसेक्स भी रेंज में ही रहा। आज की रेंज अप्रॉक्सीमेटली 100-125 पॉइंट्स के आसपास रही, इसलिए यहां भी ट्रेडर्स के लिए कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जोन नहीं बना। क्लोजिंग 78,542 के आसपास हुई। भाई लोग अब सेंसेक्स के लिए कल का प्लान देख लेते हैं। सेंसेक्स में सबसे पहले आज का हाई 78,676 इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक 78,676 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता तब तक अपसाइड को अग्रेसिवली कंसिडर नहीं करेंगे। 78,676 के ऊपर निकला तो 78,700 के आसपास रेजिस्टेंस आ सकता है। उसके बाद 78,800 का जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। 78,800 के ऊपर सस्टेन हुआ तो 79,000 का लेवल टेस्ट हो सकता है और अगर 79,000 के ऊपर मोमेंटम मिला तो 79,200 तक का लेवल पॉसिबल है। अब डाउनसाइड में आज का लो 78,298 है लेकिन इमीडिएट ट्रिगर 78,400 रहेगा। अगर सेंसेक्स 78,400 के नीचे सस्टेन करता है तो 78,298 का लो टेस्ट हो सकता है। 78,298 ब्रेक हुआ तो 78,130 और उसके नीचे 78,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। 78,000 के आसपास पुट राइटर्स की कंपैरेटिवली स्ट्रांग पोजीशनिंग है और 79,000 के आसपास कॉल राइटर्स की पोजीशनिंग स्ट्रांग दिख रही है। अब दोस्तों कल की ओपनिंग के लिए ग्लोबल साइड भी इग्नोर नहीं कर सकते। यूएस ईरान सिचुएशन में अभी कंप्लीट रेजोल्यूशन नहीं आया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बिना भी वॉर को एंड करने की विलिंगनेस के सिग्नल्स आए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कंपेंसेशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड कंडीशंस रखी गई हैं। इसी वजह से नेगोशिएशंस में अभी क्लियर प्रोग्रेस नहीं हुई है। पॉजिटिव बात यह है कि फिलहाल नए मेजर अटैक्स की एस्केलेशन देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कंप्लीट एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि यूएस के साथ डायरेक्ट टॉक्स नहीं हो रही हैं और जब तक कुछ मेजर डिमांड्स इंक्लूडिंग नेवल ब्लॉकेड हटाने से रिलेटेड कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली रीओपन करने पर क्लैरिटी नहीं है। मतलब सिचुएशन अभी पॉज मोड में है। इसी अनसर्टेनिटी का इंपैक्ट क्रूड ऑयल पर भी आ रहा है। आज क्रूड ऑयल अप्रॉक्सीमेटली 2.5% की तेजी के साथ ओपन हुआ और रफली $84-85 के जोन में मूवमेंट करता रहा। अब रात में क्रूड ऑयल किस डायरेक्शन में मूव करता है वो कल गिफ्ट निफ्टी और इंडियन मार्केट की ओपनिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर क्रूड ऊपर जाता है तो ओपनिंग में प्रेशर आ सकता है और अगर क्रूड कूल होता है तो सेंटिमेंट कंपैरेटिवली बेटर हो सकता है। इसीलिए कल निफ्टी एक्सपायरी में सिर्फ डोमेस्टिक लेवल्स नहीं ग्लोबल क्यूज को भी साथ में देखना है। भाई लोग आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।